सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन्हीं मंत्रों के साथ सभी बंधु महानुभावों को मेरा जय श्री राधे, जय सिया राम। दोस्तों, केपी की वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह, सगाई और शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल मार्ग प्रशस्त करना है। अगर आपकी शादी में भी अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और विवाह की कुंडली भी बनवा सकते हैं और विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी संतान होंगी, जीवन साथी का स्वभाव कैसा रह सकता है। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, करियर, कारोबार कैसा रह सकता है, चरित्र कैसा रहता है, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामले शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारा संपर्क नंबर 8521835670 पर, 8521835670 पर। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे भी दिए गए हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको उन भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके विवाह के योग मई महीने तक हैं और ऐसा साल 2025 के प्रथम माह में सुखों के कारक शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से हो रहा है। शुक्रदेव जो है विवाह के कारक माने जाते हैं और शुक्रदेव जो राशि परिवर्तन करते हैं तो जिस राशि में गोचर करते हैं तो उसके लिए तो लाभ प्राप्त करते ही हैं उस राशि के जातक। इसके अलावा अन्य राशि के जातकों के लिए भी यह शुभ होता है। कोई अवसर पर जो है शुक्र की जो उच्च राशि होती है उनके विवाह के योग बनाता है और इसके अलावा कई ऐसे अवसर आते हैं जब शुक्रदेव विवाह भाव को देखते हैं तो उस स्थिति में जो है जातक के लिए शुभ योग बनता है और उनके परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं कुछ आपको प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो विवाह के लिए कई चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर इन चीजों को आप अनदेखी करते हैं या लापरवाही बरतते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में कठिनाई आती है। आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि नक्षत्र में विवाह करना शुभ माना गया है। यद्यपि मघा एवं मूल नक्षत्र का प्रथम एवं चतुर्थांश, रेवती नक्षत्र का अंतिम चतुर्थांश अशुभ माना गया है तो इसे कार्य कर देना चाहिए। इस स्थिति में जब भी विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी कठिनाई आती है और कुछ अप्राकृतिक घटनाओं का भी खतरा रहता है। तो आप योग्य पंडित से अवश्य इसकी सलाह लें। उत्तर फागनी नक्षत्र में भी विवाह करने से जो है वैवाहिक जीवन में कठिनाई आती है, ऐसा कई ज्योतिष कहते हैं। इसकी उपमा देते हैं कि भगवान राम एवं माता सीता का जब विवाह हुआ था तो उत्तर फागनी नक्षत्र में हुआ था। इसके चलते उनके वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार के संकटें आई थी तो उत्तर फागनी नक्षत्र का भी परित्याग कर देना चाहिए। अब निम्नलिखित योग जो है अशुभ माने जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। विष्कभ, अतिगंड, शूल, गण, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ, वैधृति, ये सारे नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। इन योग में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर इन योग में विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी कठिनाई आती है और इसके लिए आप योग्य पंडित व ज्योतिष से अवश्य ही संपर्क कर सकते हैं। इन अगर योगों को हटा दिया जाए तो बाकी योग में आप विवाह कर सकते हैं और उस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य किस राशि में गोचर करनी चाहिए, रहनी चाहिए, सूर्य का किस राशि में रहना चाहिए। तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर, कुंभ, इन राशियों में अगर सूर्य देव रहते हैं तो फिर विवाह करना उत्तम माना जाता है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मीन राशि में सूर्य के गोचर रहने पर विवाह नहीं करना चाहिए। कर्क, सिंह, कन्या, तुला में जब सूर्य रहते हैं तो चतुर्मास लगता है। धनु और मीन में जब रहते हैं तो खरमास लगता है। तो चतुर्मास और खरमास में विवाह करना वर्जित है। अब बात करते हैं मास की। तो चंद्रमास के अनुसार से जो है पितृपक्ष के दौरान जो है विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह हेतु जो प्रबंधित करण है वो निम्नलिखित 4 करण है, वो उसमें विवाह
विवाह नहीं करना चाहिए। वृष्टि, शकुनी, चतुष्पाद और नाग, इन करण में विवाह नहीं करना चाहिए। शेष करण है किस्तंगु, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर एवं बनिज। इन करणों में जो है विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। अब बात करते हैं दिन की, तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन तो विवाह करना भी नहीं चाहिए। रविवार और शनिवार का भी आप त्याग कर सकते हैं। अब बात करते हैं तिथि की, तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी आदि तिथि शुभ है। इन तिथियों में विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी आदि अशुभ है, इन्हें टाल ही देना चाहिए। आइए अब आगे आपको बता दें कि गुरु और शुक्र का उदय रहना अनिवार्य है। अगर आप अस्त में, गुरु और शुक्र के अस्त में विवाह करते हैं तो यह भी शुभ नहीं माना गया है। होलाष्टक के दौरान भी जो है विवाह नहीं करना चाहिए। होलाष्टक 8 दिवसीय अशुभ समय अवधि है, जो फागुन माह शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि से आरंभ होकर फागुन पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है। तो होलाष्टक में भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो यह तो कुछ प्राथमिक जानकारी थी जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र जो है इस वर्ष 29 जनवरी को गोचर करेंगे मीन राशि में और 30 मई तक मीन राशि में रहेंगे और इसके अगले दिन जो है शुक्र जो है वो मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस दौरान जो है कई राशि के जातकों के लिए वो विवाह के योग बनाएंगे शुक्रदेव के गोचर से। और शुक्रदेव मीन राशि में ही उच्च के होते हैं, तो मीन राशि के जातक के लिए तो शुभ योग है कि मीन राशि में ही गोचर करेंगे और मीन राशि में उच्च के होते हैं। और शुक्रदेव जो मीन राशि में गोचर करेंगे तो उस दौरान जिन नक्षत्रों में गोचर करेंगे उनकी राशि भी मीन होती है। तो यह तो अति शुभ समय है मीन राशि के जातकों के लिए कि आपके लिए विवाह के योग बन रहा है। तो आपको बता दें कि 28 जनवरी को जो है शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे, 1 फरवरी को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर 1 मार्च को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। और यहाँ फिर 2 मार्च को ये शुक्र जो है मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्री चाल चलकर पुनः उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 3 मार्च को गोचर करेंगे। 1 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 13 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे और फिर मार्गी चाल चलकर 25 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद में और फिर 16 मई को जो है रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इसी दौरान शुक्रदेव आगे बढ़कर 31 मई को जो है वो गोचर कर जाएंगे मेष राशि में। तो शुक्रदेव के कुछ इस प्रकार से जो है गति चक्र से जो है कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा और कई राशि के जातकों के विवाह के योग बनेगा, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया है कि मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग है, शुभ समय है और इस दौरान मीन राशि के जातक परिणय सूत्र में बन सकते हैं। रिश्ते की बातचीत अगर चल रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है तो रिश्ते आएंगे भी। अगर बातचीत चल रही है तो रिश्ता तय भी होगा। रिश्ता तय होकर जो है आपके विवाह के भी योग बनेंगे, आपकी शादी भी होगी और इस दौरान आप परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए समय गोल्डन टाइम रहेगा 28 तारीख से लेकर जो है यानी कि 28 जनवरी से 31 मई तक और इस वर्ष जनवरी से लेकर जो है जून महीने तक विवाह मुहूर्त है। तो उस दौरान आपको अवश्य ही शुभ समाचार मिल सकता है, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपकी नए जीवन की शुरुआत हो सकती है अगर आप मीन राशि के जातक हैं। इसके अलावा जो एक अन्य राशि है वो कुंभ राशि है। तो साल 2025 में कुंभ राशि के जातक के भी योग हैं। हालांकि कुंभ राशि के जातक में एक शर्त है कि अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए शुभ योग है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की राशि जो है वो कुंभ होती है। यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण की जो राशि है उसकी राशि जो होती है कुंभ होती है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरणों में जन्म लेने वाले जातकों की राशि कुंभ होती है। तो कुंभ राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। और अगर हम बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए तो कुंभ राशि के जातक के लिए अभी वर्तमान समय में भी जो है 17 जनवरी से योग है और उसके पश्चात फिर आपके विवाह के योग जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बाद जो है आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान खरमास रहेगा तो विवाह ना हो, लेकिन आपके रिश्ते अवश्य तय होंगे, आपके लिए रिश्ता आ सकता है अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। तो 2 राशि तो ये हुई, एक मीन राशि और दूसरी राशि कुंभ राशि। अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तो शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे तो आपके विवाह के योग प्रबल बनेंगे, आपकी शादी के योग बन सकते हैं। अगर आपकी राशि
राशि कन्या है। कन्या राशि के लिए जातक के लिए भी शुभ समय है। इस दौरान आपके विवाह के योग बन रहे हैं। और अन्य दो जो राशियां हैं वो राशि है वृषभ राशि और तुला राशि, क्योंकि इन दोनों राशि के जो हैं राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, तो इन दोनों पर शुक्रदेव की कृपा अवश्य ही बरसेगी। तो क्रमशः मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक और मीन राशि के जातक, 5 भाग्यशाली राशि के जातक के जनवरी से लेकर मई महीने तक विवाह के योग है। इनमें जो है कुंभ राशि, मीन राशि और कन्या राशि के प्रबल योग है। अगर आप अपनी राशि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें, आपको अवश्य बताएंगे। और आप यह जानकारी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें 8521835670। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।